ब्लॉक का चक्कर काट काट के पब्लिक के चमड़े घिस जाते हैं। नमस्कार, फिर से स्वागत है RD24 के साथ और मैं हूं आरबी। अभी मैं सिवान जिले के दरौंदा प्रखंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत राज पकोलिया में हूं और यहां पे जो सरपंच साहब है उनके मैं परिचय करा देना चाहता हूं। अयूब अंसारी। अयूब अंसारी का साफ तौर पे कहना है कि हमारे पंचायत में जितने भी लोग हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी लोग भाई है और हिंदू भाई के लिए जो शमशान घाट है उसका घेराबंदी होना चाहिए, यानी बाउंड्री की इनका मांग है। लेकिन पूरा मामला क्या है, आइए इनसे ही जानते हैं। सरपंच साहब जी, क्या आपका मांग है? हमारा सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। और मांग यह है कि ये दूसरी चरण हम सरपंच हैं जी। पकोलिया ग्राम पंचायत से। और शमशान घाट में अक्सर हम देखते हैं कि कोई गरीब मर जाता है तो मुखिया के लगे, सरपंच के लगे इधर उधर भागता है कि दाह संस्कार के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, होना चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि जो शमशान घाट है 16 कट्ठा कुछ दूर ज़मीन में, उसके 4 दीवारी हो जाए और गेट लग जाए। गेट पे कोई बरामदा बने जिसमें लकड़ी वगैरह का व्यवस्था हो। जो किसी के घर मैयत होता है गरीब आदमी के, उसके लकड़ी का व्यवस्था हो, वो असमर्थ आदमी है तो उसके वहाँ काम चल जाए, दाह संस्कार हो जाए, किसी के आगे झुकना न पड़े, हर आदमी बराबर चले। सरपंच साहब, एक सवाल है, चूँकि आप एक सरपंच साहब है और ग्राम पंचायत जितने भी लोग हैं यहाँ के हिंदू लोग हैं खासकर, और हिंदू लोग के लिए आपके मन में कैसे ख्याल आया कि इनका भी जो शमशान घाट है उसका बाउंड्री दिया जाए, इस प्रकार से कार्य किया जाए? और सबसे उसमें हिंदू भाई जितने भी है, हम पंचायत को चाहे हिंदू मुस्लिम जो भी है उसको हम अपना परिवार समझते हैं और परिवार समझते हैं। और हम यही चाहते हैं कि हमारे परिवार में किसी प्रकार के कोई दिक्कत ना हो। तो 4 दीवारी जो हो जाता है, गेट लग जाता है, उसमें एक कमरा बन जाता है। तो एक जो है ना डेथ सर्टिफिकेट के लिए ब्लॉक का चक्कर काट काट के पब्लिक के चमड़े घिस जाते हैं। उस चीज़ का व्यवस्था वहाँ शमशान घाट पर होना चाहिए, जिससे एक आदमी 2 आदमी का वहाँ रोजी भी हो सकता है, मिल जाएगा और हर आदमी हंसी खुशी से रहे। सरपंच साहब, तो आप जो वरीय अधिकारी आपको देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो वरीय अधिकारी से आप क्या मांग करेंगे? ये कब्रिस्तान के और शमशान घाट का जो 4 दीवारी होना चाहिए और उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि असमर्थ आदमी, गरीब आदमी जो है मारे मारे फिरता है, उसके पास महंगाई इतना हो गया है कि किसी प्रकार के साधन नहीं रहता है। तो घर घर से इतना इतना जो लोग लकड़ देते हैं, जब उसके काम चलता है और उसमें व्यवस्था जब हो जाएगा तो गरीब आदमी का कोई टेंशन नहीं रहेगा, वो हंसी खुशी सारा काम होगा। देखिए, सरपंच साहब का साफ तौर पे कहना है कि हिंदू समाज में जब अंतिम संस्कार होता है तो जो लोग असमर्थ होते हैं, लकड़ी नहीं खरीद पाते हैं, उनके लिए लकड़ी का उत्तम वहाँ व्यवस्था कराया जाए। और यहाँ के ग्रामीण लोग हैं उनसे मिलकर थोड़ा बात करते हैं। क्या जिस प्रकार से सरपंच साहब मांग कर रहे हैं कि शमशान घाट का घेराबंदी किया जाए, ये उचित है? जी सर, उचित है कि बन जाए। गरीब आदमी का मदद मांग है, आप लोग की मांग है जी कि गरीब आदमी यहाँ वहाँ भटक रहा है, भटकेगा नहीं। क्या नाम आपका? क्या नाम? उपेंद्र कुमार यादव। उपेंद्र कुमार यादव जी। चलिए, और जिस प्रकार से सरपंच साहब कहे हैं कि शमशान घाट के नहीं, हिंदू का जो शमशान घाट होता है उसका घेराबंदी होना चाहिए, आप लोग की मांग है या सिर्फ सरपंच साहब बोल रहे हैं? जी, मांग है, हम सभी आदमी का मांग है, ये होना चाहिए। इससे सभी आदमी को मतलब समस्या का हल हो सकता है। जी, चलिए, कुछ और ग्रामीण लोग हैं। दादा, अंतिम संस्कार जब होता है आपके गांव में हिंदू लोग का, तो वहाँ का जो शमशान घाट है उसका घेराबंदी के लिए सरपंच साहब आवाज़ उठा रहे हैं, तो क्या सरपंच साहब का आप लोग सपोर्ट करेंगे? ज़रूर करेंगे। वो कोई ख़राब काम है थोड़ी, वो तो अच्छी काम है, तो इसलिए हम लोग सपोर्ट करेंगे। नहीं तो घेराबंदी होना चाहिए। होना चाहिए। चलिए, कुछ और ग्रामीण लोग हैं उनसे मिलकर बात करेंगे। घेराबंदी की आवाज़ उठा रहे हैं सरपंच साहब, क्या आप लोग का सपोर्ट मिलेगा? हाँ, आप लोग का पूरा फुल सपोर्ट है और होना भी चाहिए।
ये तो कई साल से सरपंच साहब ऐसी कर रहे हैं, कोई विभाग सुन नहीं रहा है। ऐसी तो आवाज़ सिवान जिला में देखा है तो कोई सरपंच नहीं उठाते कि हिंदू का जो शमशान घाट होता है उसका घेराबंदी किया जाए। हालांकि सिर्फ मुसलमान का जो कब्रिस्तान है उसका ही घेराबंदी के लिए बार बार आवाज़ उठाया जाता है। इसमें हिंदू मुसलमान कोई थी नहीं है, वो तो सांस्कृतिक सार्वजनिक चीज़ है। जैसे हिंदू का मुसलमान का हो जाए तो भाईचारा के तौर पर सरपंच साहब कराते हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए कुछ और लोग हैं, गांव के लोग, उनसे मिलकर बात करते हैं। क्या जिस प्रकार से सरपंच साहब आवाज़ उठा रहे हैं कि कब्रिस्तान का शमशान घाट का घेराबंदी किया जाए, आप लोग का सपोर्ट मिलेगा? हाँ एकदम सही है, आप लोग खड़े रहेंगे सरपंच साहब के साथ? हम लोग खड़े हैं, हमेशा खड़े हैं कि होना चाहिए। सही मांग है कि नहीं मांग? सही मांग है, एकदम उचित होना चाहिए, सही बात है। चलिए अभी मैं सिवान जिले के दरौंदा प्रखंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत राज पकोलिया है और ये पकोलिया में जो सरपंच साहब है अयूब सर है और इनका साफ तौर पे कहना है कि हिंदू का जो अंतिम संस्कार होता है उसमें बड़ी तकलीफ होता है। जो लोग लकड़ी नहीं खरीद पाते हैं उनके लिए भी उत्तम वहाँ व्यवस्था शमशान घाट में कराया जाए। क्या बरसात में तो बहुत सबसे ज़्यादा अच्छा क्या होता है बताइए? बरसात में पानी लग जाता है, आने जाने का रास्ता है नहीं और लकड़ी का व्यवस्था जल्दी मिलता ही नहीं है, इसलिए ये व्यवस्था होना भी चाहिए। वहाँ एक कमरा भी बनना चाहिए। वहाँ कमरा की मांग है? कमरे का भी मांग है। कमरा में क्या होगा? वहाँ पर लकड़ वकर आदमी इकट्ठा कर देगा, जो गरीब आदमी के तौर पर लोग हैं जो उनका लकड़ी नहीं मिल पाता है वो वहाँ पर रहेगा तो लकड़ी भिजेगा नहीं और उनका शमशान के उचित तिथि पर किया जाएगा। नल का व्यवस्था होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? जल नल का व्यवस्था होना चाहिए इधर। नल का? हाँ। वहाँ नल का कल का व्यवस्था नहीं है? नहीं है सर, नहीं है। जरूरी एकदम कल का व्यवस्था होना चाहिए इधर। कल का शमशान का रूम चाहिए, कल चाहिए उधर। देखिए ग्रामीणों का साफ तौर पे कहना है कि शमशान घाट में कल और वहाँ पे बाउंड्री के साथ साथ एक कमरे का व्यवस्था किया जाए। उस कमरे में जो लकड़ी है वो लकड़ी का भी व्यवस्था कर दिया है, क्योंकि जो लोग असमर्थ है और बरसात के महीने में लाश को जलाने में बड़ी तकलीफ होती है, कम से कम लकड़ी और सूखी रहेगी तो लाश को अंतिम संस्कार दे दिया जाएगा। बने रहिए तमाम खबरों के साथ, आप देख रहे हैं RN News 24 के साथ सिवान।